और वही की तरह लंबी लंबी और कर देते ना तो तुम लोग जानते क्या ढोलकिया पंडित का पगलाई जो है ये राज है। हमने सोचे लगे एक गिनती का पहुंचे विश्वामित्र जान गए वास्तव में 1000 साका वो है इनको 14वीं विद्या विश्वामित्र जी दे रहे हैं। और वो विद्या कैसी है, ना कभी भूख लगे ना प्यास लगे, चाहे 10 दिन हो जाए, चाहे महीना, चाहे 15 साल, चाहे साल और अतुल्य बढ़िया शरीर बना रहे, तन की सुंदरता की कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा ये विद्या है। और रात को आराम किया और सुबह हुआ तब गुरु जी ने आज्ञा दी, बेटा राम प्रात का मुनि सन रघुराई, प्रात का मुनि सन रघुराई, निर्भय जग रहो निर्भय यज्ञ करो। गुरु जी निर्भय होगा यज्ञ। अब भगवान धनुष बाण लेके खड़े हुए, भगवान अब आप कहोगे लक्ष्मण को भगवान ने क्यों नहीं इजाजत दी, वही काम करते हैं तो लक्ष्मण को इजाजत देते हैं काम करो, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण को इजाजत क्यों नहीं दी, तो इसका भाव है, इसका भाव है। भगवान ने सोचा लक्ष्मण है क्रोधाभार, लक्ष्मण क्रोधाभार और जोगर इनका करिए जहाँ राक्षसों को मारो तो जो एक लाइन से हराई नहीं दे रहा है, और हमें कहीं का मारना है, कहीं का छोड़ना है, कैसे आगे काम लेना है, इसलिए राम धनुष लेकर गए। और जैसे राक्षस आए भगवान ने विष्णु अस्त्र छोड़ा, चक्र ऊपर कुंड की बनी हुई, कुंड के ऊपर चक्र बन गया, और जब चक्र बना जैसे खून डाल रहे और चक्र भगवान का इतनी तेज नाच रहा तो उस नाचने की क्षमता के अनुसार धार बहुत दूर गिर रही है, जहां सब क्या लिखा है इधर उसी समय कौन आया, मारीच आया, तो भगवान ने सोचा है ये आगे पाठ अदा करेगा। उसी समय भक्त क्या कि दिन भगवान अरे राम कहो बाढ़ लगो वो मारी देते तो क्या शुरू बेटे हो भैया हमारा बिन भगवान राम सतजो जनेगा
किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर लंका में जाएगा हो जाए और होने कसम खाई नहीं राक्षसी पर छोड़ दी दंड कमंडल ले ली माथा भस्मी लगाए ली जंगल में जाके राम राम जपे अब सुबह आया तो सुबह के लिए क्या किया उठाए भगवान अग्नि फोड़ा कि पावन सर सुबह हुए मारा और अनुजन्य साथ कटुक सभा अग्नि से सुबह को जला दी यज्ञ पूरी हो गई विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हो गए प्रसन्न होने वाले वहां पर भगवान राम ने कुछ दिन तक ब्राह्मणों की सेवा की और जब यज्ञ कन्या भगवान करे आए रहे ना पूर्ण कराने के लिए और जितने संत महात्मा तपस्वी ऋषि खाही पहाड़ मार के बैठे रहे सब निकल निकल के बाहर आई गे रहे बोलो राम कृष्ण भगवान की आइए जी बैठ यहीं पर बैठ क्या भाव इधर जब देखते तब वहां पर कुछ दिन तक भगवान राम ने ब्राह्मणों की सेवा की कुछ दिन के बाद जनकपुर से लेटर आया किसके पास विश्वामित्र के पास कहने के तात्पर्य आप कह दोगे पंडित जी निमंत्रण सबको दिया तो दशरथ को क्यों नहीं दिया गया तो कहने के तात्पर्य भक्तों निमंत्रण किसी का नहीं था पहुंचे कैसे क्या लिखा रामायण को ध्यान दीजिए कि धनुष आगे सुन बोलना और हर्ष चले अपनी बड़े उसी समय पहुंचे क्या शहर है जहां ऐसा है प्रभु की महिमा इधर चले कहां एक आश्रम है कैसा आश्रम है ध्यान रखना आश्रम एक दीप मगमाही खगमृग जीव जंतु तानाहि ऐसा श्रापित आश्रम है वहां पर कोई पक्षी नहीं आना है एक जगह पर पत्थर बनी हुई नाली पड़ी है और उसके पड़ोस में तुलसादर का पेड़ है और वहीं पर एक दिया जल रहा है जहां देखा ऐसा चल तो भगवान ने पूछा गुरु जी से ये गुरु जी एक बात आइए क्या बोले बड़ा सुंदर भाव बड़ा सुंदर भाव क्या लिखा कि अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा जलाए कौन बैठा जलाए
भूले मैं भूले ईश्वर से पूछा कहो यार ऐसा कहो यार ऐसा पत्थर 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 ये गुरु जी बताइए। उसी समय गुरु जी बोले अरे सब कुछ जानने वाली लेकिन अनजान बने बैठे। अरे ये गौतम ऋषि की पत्नी है और इसने अपने पति से झूठ बोला है, इसका एक दुख प्राप्त करा है। इसलिए मैया आप लोगों से कहना है ऐसे काम ना करें जिससे पति को कष्ट हो। क्या भाव तो इसका कल्याण कैसे होगा? तो विश्वामित्र जी ने कैसे लात ये नहीं हो सकता, ये ब्राह्मणी है मैं ठाकुर हूँ, लात कैसे मारना? लात नहीं मारना है, अपनी लातों का चूरन दे दो। क्या लिखा कि परसति पद पावन शोक दशावन जगत भई संपत पुण्य सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होय परिचूर अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन। हे प्रभु धन्य है जो हमारा कल्याण हो गया। कहने के तातार भक्तों बैकुंठ धाम को चली गई और भगवान आज भगवान अहिल्या का कल्याण हुआ और भगवान कहाँ पहुंचे? जनक। जब जनकपुर पहुंचे इधर जब जनकपुर पहुंचे और जनक जी को पता चला तो जनक जी ने कहा जाओ विश्वामित्र जी के लिए रहने की व्यवस्था। मैं आया, दूतों को भेजा, बढ़िया प्यारा दिया गया। फिर जनक जी ने सोचा कि राम जो है राजा दशरथ के पुत्र अपने घर में ये कंडीशन में रहते हैं, एसी लगी तो अपनी सीता से कहा है बेटी सीता तुम्हारा जो कमरा है वो कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, वो कमरा राम को दीजिए। सीता के कमरे में राम रहने लगे, सीता रहने लगी। प्रामाणिक बात में आगे बता दें। फिर पूछा है प्रभु एक बात बताओ, ये इतने दोनों सुंदर कुमार हैं, धनुष का कार्य को रख दिया, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता की शादी होगी। लेकिन हमारे हृदय के अंदर जाती भावना का कहे हमारे सीता नहीं तो ब्याही आए, हमारे दामाद जैनी बने। और भक्तों